20 नवंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो आइए जानते हैं आज बाबा ने हमारे लिए क्या विशेष कहा है। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे मन मना भाव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। अर्थात हमें केवल एक धुन में रहना है, केवल बाबा को याद करना है, बाबा के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना है, बाबा की मुरली का अध्ययन करना है, सिमरण करना है। जब हम बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके जीते हैं, तो हम माया पर जीत पा लेते हैं। किसी भी प्रकार की माया हो, हमारी स्थिति सदा अचल और अडोल रहती है। हम माया के वशीभूत नहीं रहते हैं। और यही मंत्र हमें सबको याद दिलाना है कि हमें हर वक्त हर क्षण केवल बाबा को याद करना है। आप यकीन मानिए, बाबा के याद करने के इतने फायदे हैं कि आप एक बार अपने जीवन में अपना के देखिए। किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या परेशानी हो, सबका एक चुटकी समाधान है, और वो है बाबा की याद। तो हमें खुद भी बाबा को याद करना है और दूसरी आत्माओं को भी बाबा को याद दिलाना है। दूसरा पॉइंट है, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाता है, उनका सिमरण करना है और बाप को फॉलो करते चलना है। अर्थात कभी कभी हमारी खुशी कम हो जाती है, हम उस खुशी में नहीं रहते हैं, तो हमें अपने आप को इस बात को याद दिलाना है कि बाबा हमें आए हैं पढ़ाने। बेहद का बाप इस दुनिया का नहीं, परम धाम का मालिक, इस संसार का मालिक हम बच्चों को आया है पढ़ाने, और हमें वो बेहद की बातें सुनाते हैं। अर्थात हमें सतयुग की राजाई देते हैं। और मैं तो कहूँगी सतयुग की राजाई तो ठीक ही है। आपका ये जीवन बाबा इतना सुंदर बना देते हैं कि आपके मुंह से वाह बाबा वाह कहते हुए थकते ही नहीं हो आप। तो हमें इन बातों का सिमरण करना है कि हमें कौन पढ़ा रहा है, हमारा जीवन कहाँ था और कहाँ पहुँचा है। जब हम बाबा को याद करते हैं और बाबा को इस तरह से याद करते हैं, जो तब कहीं ना कहीं जो हमारी खुशी कम हो गई होती है, वो फिर से बढ़ जाती है, क्योंकि हमें याद आ जाता है कि हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं और हमें आगे क्या करना है। और सदा बाबा को हमेशा याद करना है, जो बाबा ने किया उसमें क्यों कैसे ये सब नहीं करना है। केवल हमारा काम है चुपचाप बाबा को, परमात्मा को याद करना। जो अगर हम बाबा बाबा करते रहते हैं, तो वो हमारे जीवन के बारे में सोचने का भी कार्य कर लेते हैं कि इस बच्चे के जीवन में आगे क्या करना है। और फिर आपको लगता है कि मेरे जीवन में तो सच में चमत्कार हो रहा है। और वो चमत्कार इसी के द्वारा होता है, जब हम संपूर्ण रूप से बाबा को याद करते हैं और समर्पित होते हैं बाबा को। अगला पॉइंट है, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। पवित्रता के आधार से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। आज बाबा ने फिर से हमें बता दिया कि कैसे हमें इस जीवन में धन दौलत पैसा खुशी सब कुछ मिलनी है और कैसे हम पा सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करनी है, क्योंकि बाबा हमें इतने सुंदर सुंदर प्रयोग बताते हैं जिससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रह सकती है, हमें पैसा धन दौलत भी मिलता है और हमारा अंतर मन सच में खुश रहता है। हम इस दिखावे के लिए इस दुनिया
दुनिया को दिखाने के लिए खुश नहीं रहते हैं, बल्कि हम इसलिए खुश रहते हैं क्योंकि स्वयं हमें परमात्मा मिल गया, जो इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं। उसका मालिक हमें मिल गया और वो हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा रहा है। जितने भी ज़्यादातर बच्चे जो बाबा से जुड़े हैं, अगर वो एक बार पीछे पलट के देखें तो उन्हें नज़र आएगा कि उनका जीवन कहाँ था और आज वो कहाँ पर पहुँच गए हैं। तो ये तभी संभव हो पाया है जब हमने बाबा को याद किया है और पवित्रता को अपने अंदर धारण किया है। यकीन मानिए, पवित्रता एक ऐसी शक्ति है जो आपको अच्छा हेल्थ, अच्छी वेल्थ और हैप्पीनेस देती है। तो हमें बाबा से पवित्रता की शक्ति लेकर के इन सब चीज़ों को स्वतः आने देना है अपने पास, क्योंकि आजकल तो कलयुग है। बच्चे कहते हैं कि कुछ चीज़ें तो इस संसार में बहुत ही मुश्किल हैं, लेकिन बाबा हमें कितना सरल सरल उपाय बताते हैं। अगला पॉइंट है, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है कि हो गया, बाबा को याद कर लिया, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो कभी कभी कुछ चीज़ें जो हम अपने जीवन में चाह रहे होते हैं उसका समय नहीं आया होता है, इसलिए वो चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन आपको एक बार फिर से पीछे पलट के देखने की ज़रूरत है कि आपने अपने जीवन में बाबा के द्वारा क्या क्या पाया है। आप कितने पहले से संपन्न बने हो, आप अपनी शक्तियों के मालिक बने हो। तो जो आपकी आत्मा है वो फिर से संतुष्ट और बहुत खुश हो जाएगी, बाबा की खुशी के खुराक में झूलने लगेगी, फिर से वापस आपको खुशी आ जाएगी। तो हमें जो जो संपन्नता मिली है, जिन जिन चीज़ों से हम संपन्न हुए हैं, हमें फिर से अपने आप को याद दिलाने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट है, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आप ही छूट जाएगी। वाह बाबा वाह! आज बाबा ने हमें फिर से बताया कि जब हम कर्म करते हैं तो हमें लगता है इसमें तो बहुत मेहनत लग रही है, इसमें सफलता पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब हम वही कर्म बाबा की याद में, बाबा के प्रेम में करते हैं तो वो उस कर्म में हमारी सफलता निश्चित हो जाती है और फिर हमें उस कर्म में मेहनत का अनुभव ही नहीं होता है, क्योंकि जहाँ परमात्मा से प्रेम होता है वहाँ कोई भी ऐसी भावना नहीं होती है कि पहले हमें मिले फिर मैं दूँ। वो सारे काम आप प्रेम में ही कर डालते हो, तो आपको मेहनत का अनुभव ही नहीं होता है और उस काम में आपको सफलता भी मिलती है। इसीलिए हमेशा जो भी काम करिए बाबा की याद में करिए। ओम शांति।